प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मसीह लोगों को दिन में कब प्रार्थना करना चाहिए, कितनी बार प्रार्थना करना चाहिए और कितनी प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 20 आयत। लिखा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यीशु कहते हैं यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होना है। यदि आप उतनी ही दुआएं करते हैं जितने दूसरे धर्म के लोग दुआ करते हैं, आपकी धार्मिकता यदि उतनी ही है जितने दूसरे धर्म के लोग धार्मिक हैं, उतने ही यदि आप धार्मिक हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि मैं दिन में 2 बार प्रार्थना करता हूँ या 3 बार प्रार्थना करता हूँ तो मैं विशेष हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो ये आपकी भूल हो सकती है। क्योंकि दूसरे धर्मों में आस्था रखने वाले लोग भी अपनी पद्धति के अनुसार प्रार्थना करते ही हैं। इवन बौद्ध धर्म तो नास्तिक धर्म होने के बावजूद भी 2 बार प्रार्थना करते हैं, और हिंदू लोग भी अपनी आस्था के अनुसार सुबह और शाम 2 बार प्रार्थना करते हैं। इवन सिख धर्म के लोग भी प्रार्थना करते हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग तो दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। और यहाँ यीशु कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों फरीसियों से बढ़कर के होना है। सदूकी फरीसी लोग तो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे। तो यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपकी धार्मिकता, आपका प्रार्थना का जीवन संसार के उस धार्मिक व्यक्ति से जो सांसारिक है या दूसरे धर्मों में आस्था रखता है, आपकी आस्था, आपकी धार्मिकता, आपकी प्रार्थना उनसे ज़्यादा नहीं है तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु यहाँ ये कहना चाहते हैं। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि संसार के हर धार्मिक व्यक्ति से बढ़कर के आप प्रार्थना करिए और आप स्वर्ग चले जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि लूका की इंजील 17 अध्याय 10 आयत में लिखा है, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। यीशु कहते हैं यदि तुम्हें आज्ञा मिली है कुछ करने की और तुमने सिर्फ उतना ही काम किया है जितने की आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो अपने आप से कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, हमने तो उतना ही किया है जितने की आज्ञा मिली थी। साथियों, यीशु का वचन खुद प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुमने उतने ही काम किए, उतनी ही प्रार्थना की है, तो तुम अपने आप से कहो कि हम निकम्मे दास हैं। यदि आप निकम्मे नहीं होना चाहते हैं, आपको ज़्यादा प्रार्थना करनी है, लगातार प्रार्थना करनी। मैं बताना चाहता हूँ इस वचन में जो यशाया 62 अध्याय 6 और 7 आयत में परमेश्वर कहते हैं, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहाँ खुद परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। और वचन कहता है, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, याद करने वालों, उस पर ईमान लाने वालों, चुप मत रहो। आपको लगता है कि सुबह प्रार्थना करके और शाम को प्रार्थना करके या दोपहर में थोड़ी सी प्रार्थना करके पर्याप्त प्रार्थना हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्याप्त प्रार्थना ये होती है कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें, बार बार प्रार्थना करते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लूका की इंजील 21 अध्याय 36 आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। साथ ही संसार में अलग अलग प्रकार के लोग शिक्षाएं देते हैं, प्रचार करते हैं, कहते हैं भोर की प्रार्थना बहुत अच्छी होती है, कुछ कहते हैं रात की प्रार्थना बहुत अच्छी होती है, परंतु जिससे आपको प्रार्थना करनी है और जो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर, वो कहते हैं कि यदि तुम लगातार प्रार्थना करोगे तो तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। यहाँ लिखा है, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। क्यों?
ताकि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप लगातार प्रार्थना करिए, प्रार्थना करने के मौके ढूंढिए और जब जब समय मिले आप प्रार्थना करिए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए। और जब आप ऐसा करते रहेंगे, बाइबल कहती है आप मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। अर्थात आप ऐसे लोग जो लगातार प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, वे मसीह के सामने खड़े हो पाएंगे, वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इफिसियों 6 अध्याय 18 आयत में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि आपको प्रार्थना करने के लिए काम छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप यात्रा करते समय, काम करते समय, चलते फिरते समय भी दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ लिखा है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में विनती करते रहो। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए भी दुआ करनी है। यहाँ लिखा है और लगातार क्या करना है, पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वालों के लिए भी दुआ करना है। और साथियों, जब आप ऐसा करेंगे आपको बाइबल का परमेश्वर पसंद करेगा और आपके जीवन में आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, आपके लिए 2 आयत और पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले आपसे ये आग्रह है, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशाया 59 अध्याय 16 आयत। लिखा है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। परमेश्वर को अचंबा होता है, दुख होता है, तब खुदा के लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या वे प्रार्थना करते नहीं हैं। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, यदि आप ईमान में हैं, विश्वास में हैं, तो आप प्रार्थना करिए। आपके जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और यदि आप परमेश्वर को दुख नहीं देना चाहते हैं, खेदित नहीं देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर को आपको देख के अचंबा ना हो, तो आप बार बार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितने ही ऐसे विश्वासी होंगे जो सिर्फ चर्च में जाकर के प्रार्थना करते होंगे, वे घर पे प्रार्थना नहीं करते होंगे। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने घर पे प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू करिए। और जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन पर आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लास्ट आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 1 शमूएल 12 अध्याय 23 आयत। वहाँ परमेश्वर भक्त कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। यहाँ परमेश्वर भक्त कहता है, ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। और साथियों, मैं आपको यह बता दूं, यहाँ शमूएल कहता है कि यहोवा के विरुद्ध में पाप है, ये बात कि मैं दूसरों के लिए दुआ करना बंद कर दूं। वो कहता है ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। प्रार्थना नहीं करना ईश्वर के विरोध में गुनाह है और दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना गुनाह है। तो यदि आप गुनहगार नहीं होना चाहते हैं, अपराधी नहीं होना चाहते परमेश्वर के विरोध में, तो आप प्रार्थना करना शुरू करिए और विशेषकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।